सोचें, तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक ऐसा मुक़द्दस संदूक जो खुदा की कुदरत का मरकज़ माना जाता था और फिर अचानक गायब हो गया। जी हाँ, ये कहानी है अहद के संदूक यानी आर्क ऑफ द कवेनेंट की। और आज हम इसके असरार से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम इस दिलचस्प सफ़र में आगे बढ़े, एक बहुत ज़रूरी बात। आज हम जो भी मालूमात शेयर कर रहे हैं वो इंजीनियर अब्दुर्रहमान महमूद की तहकीक से ली गई है। वो एक प्रिंसिपल आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट होने के साथ साथ तकाबली मज़ाहिब के एक माहिर आलिम भी हैं। उनकी रिसर्च मुस्तनद यहूदी मवाख़िज़ पर मबनी है, जो हमें इस संदूक की असल कहानी को समझने में मदद देगी। ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। हमने अक्सर ताबूत सकीना का लफ्ज़ सुना है, जो इसका इस्लामी और अरबी नाम है। लेकिन इसकी जो असल जड़ें हैं वो यहूदी तारीख में हैं। वहाँ इसे आरोन हब्रिट या आर्क ऑफ द कवेनेंट यानी अहद का संदूक कहा जाता है। तो आज हम इसकी उसी असल यहूदी रिवायत के मुताबिक कहानी पर फोकस करेंगे। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है एक खुदाई हुक्म से, क्योंकि ये संदूक देखिए किसी इंसान का डिज़ाइन नहीं था। ये बात वाकई हैरानकुन है। तौरात के मुताबिक इस संदूक को बनाने का हुक्म बिराह रास्त खुदा ने हज़रत मूसा को दिया था। सोचिए ज़रा, इसकी हर एक डिटेल, लकड़ी कौन सी होगी, इस पर सोना कितना लगेगा, अंदर बाहर सब कुछ खुदाई हिदायत के तहत तय किया गया था। तो ये संदूक दिखता कैसा था, आइए देखते हैं। इसका बुनियादी मटेरियल था कीकर की लकड़ी। इसे अंदर और बाहर से खालिस सोने से मुढ़ा गया था। और इसके अंदर क्या था? 10 अहकाम की 2 तख्तियां यानी खुदा का कानून। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके ढक्कन पर, जिसे कपूरियत या रहमत की निशस्त कहते हैं, 2 सुनहरी फरिश्ते यानी खुरूबी बनाए गए थे। तो ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये ज़मीन पर खुदा की मौजूदगी और उसके तख्त की एक ज़बरदस्त अलामत थी। चलिए, अब इसके बनने के बाद की कहानी देखते हैं। इस संदूक ने आखिर तारीख का रुख कैसे मोड़ा, क्योंकि ये बनी इसराइल के पूरे सफ़र का मरकज़ बनने वाला था। ये टाइमलाइन हमें इसके एक शानदार सफ़र पर ले जाती है। देखें, इसकी तामीर हुई कोहे सीना पर। फिर उसने बनी इसराइल को केनान की फतह में रहनुमाई की। यहाँ तक कि एक वक्त ये फ़िलिस्तीनियों के कब्ज़े में भी चला गया, लेकिन फिर मौजज़ाती तौर पर वापस आ गया। इसका हर कदम, हर मंजिल तारीख साज थी। फिर बादशाह दाऊद इसे यरूशलेम लेकर आए और उनके बाद उनके बेटे बादशाह सुलेमान ने इसे मशहूर हैकले सुलेमानी के सबसे मुक़द्दस हिस्से यानी होली ऑफ होलीज़ में रखा, और यही ज़मीन पर इसका आखिरी मालूम ठिकाना था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये संदूक ये सिर्फ एक मजहबी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये बनी इसराइल की कौमी पहचान बन चुका था, उनकी ताकत का ज़रिया और खुदा के साथ उनके अहद की एक जिंदा अलामत। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक वाक़या में जब इस संदूक को दरियाए उर्दन में उतारा गया तो दरिया का पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये थी उसकी कुदरत और अहमियत। और फिर सब कुछ बदल गया, एकदम खामोशी छा गई। इसका जिक्र अचानक तारीख और मुक़द्दस किताबों से ऐसे गायब हो जाता है जैसे ये कभी था ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा मुअम्मा। सवाल ये उठता है कि 587 कब्ल मसीह में पहले हैकल की तबाही के बाद ये संदूक आखिर गया कहाँ? ये वो एक सवाल है जिसने हज़ारों सालों से उलमा, मौर्रिखीन और उलमाए दीन को उलझा रखा है। यरूशलेम पर बाबिल के हमले और तबाही के वक्त अहद के संदूक के साथ क्या हुआ? और सबसे अजीब बात पता है क्या है? कि मुक़द्दस यहूदी सहीफ़े इस सवाल पर मुकम्मल तौर पे खामोश हैं, बिल्कुल खामोश। बाबिल के हमले के बाद इसका जिक्र ऐसे मिट जाता है जैसे कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, और इस तरह तारीख में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है। लेकिन जहाँ सहीफ़े खामोश हैं, वहाँ बाद की यहूदी रवायात जैसा कि तलमूद और मिद्राश में हमें कुछ इशारे मिलते हैं। 3 थ्योरीज सामने आती हैं। पहली ये कि एक नेक बादशाह योशियाह ने हमले का अंदाज़ा लगाकर उसे पहले ही कहीं महफूज जगह पर छुपा दिया था। दूसरी थ्योरी ये है कि उसे दूसरे खजानों के साथ लूट कर बाबिल ले जाया गया। और तीसरी, जो शायद सबसे पुरस्रार है, वो ये कि उसे कहीं बाहर नहीं ले जाया गया, बल्कि हैकल के नीचे ही एक खुफिया तहखाने में हमेशा के लिए छुपा दिया गया। तो इस संदूक के गायब हो जाने ने अपने पीछे क्या मिरास छोड़ी? इसकी अदम मौजूदगी का क्या असर हुआ?
یہاں ایک بہت ہی اہم تاریخی اور مذہبی حقیقت پر غور کرنا ضروری ہے۔ جب یہودی لوگ بابل کی جلاوطنی سے واپس لوٹے اور انہوں نے دوسرا ہیکل تعمیر کیا تو اس کا جو سب سے مقدس حصہ تھا وہ خالی تھا۔ عہد کا صندوق وہاں موجود نہیں تھا، اور اس ایک چیز نے یہودی عبادت کے پورے طریقے کو بنیادی طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اور یہی وہ گہرا سوال ہے جو یہ کہانی ہم سب کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اگر یہ صندوق خدا کی ظاہری موجودگی کی سب سے بڑی نشانی تھا، تو پھر اس کا اس طرح غائب ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب ایمان کا مرکز کسی مادی شے سے ہٹ کر انسان کے دل میں منتقل ہونا تھا؟ یہ وہ معمہ ہے جو آج بھی ایمان اور تاریخ کے سنگم پر زندہ ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔